दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खतरनाक और हॉन्टेड घरों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हॉन्टेड घर का नाम बोरली रिक्टोरली, ये इंग्लैंड में वाक़या है। बोरली रिक्टोरी को इंग्लैंड का सबसे हॉन्टेड घर माना जाता है। घर में कई परिवार रह चुके हैं। पैरानॉर्मल रिपोर्ट को इन्होंने रिपोर्ट किया है। फैमिलियों ने इस घर में हंसते हुए बच्चों और गाते हुए लोगों की आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं। चिल्लाते हुए लोगों की भी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। सारे आंखों से देखने वाले फिगर को भी इन्होंने देखा है। पावरफुल अंतरिक्ष ताकतों को भी देखा है। सबसे अजीब बात यह है कि इस घर की दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ दिखता है, जैसे गो अवे मतलब चले जाओ। ये घर सबसे पहले एक ब्रिज का हुआ करता था। वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। ब्रिज वाली फैमिली सबसे पहले रहने वाली फैमिली थी। ब्रिज फैमिली के साथ सबसे पहली पैरानॉर्मल घटना शुरू हुई। किसी के पाँव के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। घर में इन फैमिली को एक नन दिखाई देती थी जो दिखती थी और गायब हो जाती थी। इन पैरानॉर्मल घटनाओं के चलते इस फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया। जो नई फैमिली आई थी वो आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे इस घर के बारे में समझा तो उन्होंने भी इस घर को छोड़ दिया। 1937 में इस घर को एक हॉन्टेड करार दे दिया गया। उस वक्त एक बेहतरीन पैरानॉर्मल सर्चर रिपोर्टर थे जिसका नाम था हैरी प्रिंस। वो बहुत दिनों से इस घर की रिसर्च में लगे हुए थे और तभी जब घर खाली हुआ तो हैरी प्रिंस ने इस घर में 1 साल रहने का फैसला कर लिया था ताकि वो इस घर की सच्चाई जानकर लोगों के सामने शेयर कर सके। इनके साथ भी बहुत ही डरावनी घटनाएं शुरू हुई। एक रात एक आत्मा इसके सपने में आई और इसको बताया कि ये घर बहुत जल्द राख के ढेर में बदल जाएगा और एक नन जिसकी मौत इस घर में हुई थी उसका एक बॉडी पार्ट जमीन के बाहर से निकल आएगा। ये सपना सच था कि नहीं ये तो हैरी को भी मालूम नहीं था। इस हैरी को सबसे बड़ी परेशानी उस सपने से ही हुई थी और 1939 तक इस घर को कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी किस्म का कोई बॉडी पार्ट पाया गया। 2 साल बीत चुके थे लेकिन घर को कुछ नहीं हुआ था और फिर हैरी इस घर से ध्यान हटाने के बाद दूसरे हॉन्टेड घरों के बारे में जानने लगा था। और 1939 में एक और आदमी जब इस घर में रहने के लिए आया तो कुछ दिनों के बाद उस घर के एक कमरे में आग लग गई, जिसकी वजह से उस आग की राख में हड्डियां पाई गईं। ये हड्डियां नन की थी या किसी और को ये कोई भी नहीं जानता था। और जिस कमरे में आग लगी थी उसको दोबारा रिसेंटली कराया गया, मतलब जो छोटा रूम जल गया था उसकी जगह एक नया रूम बना दिया गया। और जो हड्डियां कमरे में आग लगने की वजह से बरामद हुई थी इनको अच्छी तरह बरी करके उनको दफना दिया गया। उस नन की आत्मा को शांति मिले। तो या न मानो इस घर में भूतिया घटनाएं खत्म हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन चंद साल के लिए खत्म हुई। लेकिन जब दूसरी फैमिली इस घर में रहने आई तो उन्होंने भी इस पैरानॉर्मल घटनाओं को रिपोर्ट किया। फैमिली का कहना था कि नन तो हमें परेशान नहीं कर रही और कई और पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हैं।